Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 1, and our topic is matrix and determinants, which is our first chapter of maths class 9th. In this chapter, we will learn about introduction of matrix, types of matrix, addition and subtraction of matrix, multiplication, inverse of a matrix, multiplicative inverse of a matrix, additive inverse of a matrix, and solution of simultaneous linear equations with the help of matrices. Dear students, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को लेके हम स्टार्ट लेते हैं अपने इस चैप्टर का। मैट्रिक्सेस और डिटर्मिनेंट्स जो हैं यूजुअली हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इनका रोल है कि हम अपने डेली लाइफ में अगर इनको लेना चाहें। वैसे तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स जो हैं मैथ्स, फिज़िक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस की बाकी बहुत सारी ब्रांचेस में इनका यूज़ है। बट अगर हम छोटे से चूँकि क्लास 9th के लेवल तक देखें तो हमारी डेली लाइफ में जो मैट्रिक्स का यूज़ आ जाता है, इसकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास क्लास रूम की जो अरेंजमेंट होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में किस तरह से उनकी सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं और उनको देखते हैं, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा इजी जो है इसकी एग्जांपल हमारे पास ली जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास आइडिया है इन मैट्रिक्सेस का, जो आइडिया सबसे पहले हमें गिवन किया गया था वो है इंग्लिश मैथमेटिशियंस हमारे पास ऑर्थर थे कैली। इन्होंने हमें सबसे पहले मैट्रिक्सेस का आइडिया दिया था और सबसे पहले 1858 में इन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस की जो है डेवलपमेंट हमें उन्होंने सामने रखी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि मैट्रिक्सेस हैं क्या, उनकी सिचुएशन क्या होती है, उसको देखने के लिए हमारे पास है अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कि रियल नंबर्स को जब हम रेक्टेंगुलर अरे में या उनको इस तरह से सेट करते हैं, कुछ इस तरह से कि जैसे जी हमारे पास रियल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 मेरे पास चंद एक रियल नंबर्स है जिनको मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है। तो ये हमारे पास, और इसको अरेंज करने के बाद इनक्लोज किया है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में। ये साइडों पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही होगी, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको मैंने अरेंज किया है। जो हमारे पास मैट्रिक्सेस की सिंबल होती है वो है इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से अरेंज रियल नंबर्स को हम मैट्रिक्सेस का नाम देते हैं। इन मैट्रिक्सेस में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है कि हमने ये जानना इसके लिए ज़रूरी होता है कि रोज़ क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। जब चंद एक नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हमारे पास ये जो हॉरिजेंटल वे में नंबर लिखे हुए होते हैं, हॉरिजेंटल वे मीन लेफ़्ट टू राइट, जो नंबर्स हैं हमारे पास वो हैं रोज़ की फॉर्म में, और हॉरिजेंटल वे वर्टिकल वे यानी अप टू डाउन जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं लाइक दिस 2, 1, 3, 5, 0, 7, ये शो करते हैं कॉलम्स को। रोज़ को हम आर से शो करते हैं और कॉलम्स को सी से शो करते हैं। रोज़ और कॉलम्स यही हमारे पास। और दूसरी चीज़, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्सेस को, उनको हम इनके कैपिटल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ हम शो करते हैं। लाइक ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैंने नाम दिया है कैपिटल ए का, और सेकंड नंबर पे ये जो मैट्रिक्स आप लोगों के सामने मैंने लिखा है इसको मैंने कैपिटल बी का नाम दिया है। डिफरेंट मैट्रिक्स को हम डिफरेंट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ शो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इनको डिनोट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स शो करने पड़ते हैं। सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्सेस होते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाता है। जस्ट जैसे हम सेट्स जब हम पढ़ते हैं तो सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं, सेम ऐसे ही मैट्रिक्सेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप है हमारे पास जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो शो करती हैं उसके ऑर्डर को,
कि क्या मैट्रिक्स का स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कितना उसका ऑर्डर क्या है, उसको शो करने के लिए हम उसके रोज़ और कॉलम्स को देखते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मीन जस्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है A इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 2, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें हॉरिजेंटल वे में आपको दो लाइनें जहाँ पे नज़र आ रही हैं, दो रोज नज़र आ रही हैं, ये R1 और नीचे R2 में। और वर्टिकल वे में अगर मैं देखूँ तो आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही होंगी, C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर जो हमारे पास है, इट्स ऑर्डर इज़ 2/3। अब ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो वे हैं। एक तो ये है कि 2/3 यानी 2 रोज़ हैं और कॉलम्स 3 कॉलम्स हैं। तो 2/3 का ये हमारे पास ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। या फिर हम इसको इस तरह से 2 × 3, इसको भी हम 2/3 पढ़ते हैं और इसको भी रिटर्न में भी हम 2/3 लिख सकते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम रोज़ को शो करते हैं और नेक्स्ट हम सेकंड नंबर पे कॉलम्स को शो करते हैं। ये चीज़ भी हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रोज़ को शो किया जाता है और सेकंड नंबर पे कॉलम्स शो की जाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने जहाँ पे लिखी है, बी मैट्रिक्स है नेक्स्ट हमारे पास। और इसमें आप जहाँ पे देखें कि मैंने मैट्रिक्स लिखा है 0 और 5 इनक्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट में। इसको अगर यहाँ पे इसकी रोज़ चेक करें तो आपके पास R1 R2 2 रोज़ हैं और कॉलम में चेक करें तो कॉलम आपको एक ही नज़र आ रहा है। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो है 2/1, 2 रोज़ एंड 1 कॉलम, मीन 2/1 का यहाँ पे इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने सी मैट्रिक्स एक लिखा है जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री दी है, रो है 7, जिसको आप देखें तो आपको यहाँ पे इस साइड पे लेफ़्ट टू राइट आपको एक ही नंबर नज़र आ रहा है। सो एक ही रो है हमारे पास और अप टू डाउन भी हमें एक ही नंबर नज़र आ रहा है जो कि हमें कॉलम को शो कर रहा है और वो भी कॉलम भी हमारे पास 1 है। सो इट्स ऑर्डर इज़ 1/1। डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती जाऊँ कि किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद जो नंबर्स, जब एक मैट्रिक्स में नंबर्स यहाँ पे आपके सामने आपको जो नज़र आ रहे होते हैं वो हमारे उस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ होती हैं या मेंबर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल में लिखा था 1 3 4 7 2 0, तो ये जो सारे रियल नंबर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये सारे इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स में 1 2 0 3 5 4 2 -1 एंड 1, ये जो रियल नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये सारी की सारी ए मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं, जिसके मेंबर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको लेके हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की जिस तरह से आप लोगों को मैंने डिफाइन किया, इसको लेके आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज हमारे 1.1 का, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी है और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं। तो उसको आप उसका ऑर्डर आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी